एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सवाल आ सकता है बोर्ड में। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू निकालना है फॉर विच द इक्वेशन जो कि आपको दी है 4x² - 5x + p = 0 हैज़ टू इक्वल रूट। मेन बात ये है कि ये इक्वेशन के क्या क्या दिए हैं, जब टू इक्वल रूट दिए हैं और ये इक्वेशन दी है तो पी की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी इस तरह का रूट की बात हो, इक्वल रूट, अनइक्वल रूट, यानी कि ये बातें हों कि दिया हो कभी रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स रियल एंड अनइक्वल, या दिया हो रूट्स नॉट रियल इमेजनरी, तो इसमें कंडीशनें आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव 100%, वेरी शॉर्ट 100%, लॉन्ग भी 100% इससे रिलेटेड कोई ना कोई आ सकता है और हर बार आता भी है। तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, एंड इक्वल, या खाली लिखा हो रूट्स इक्वल, रियल ना लिखाओ, खाली इक्वल लिखाओ, तो इस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसकी वैल्यू 0 रख देंगे। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, याद होगा। रूट नहीं लगेगा यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे रूट जब श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं तब लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो d = 0 रख देंगे, यानी कि आंसर आपका 0, d की वैल्यू 0 रख के आएगी, या डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो इस तरह से। रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, तो इस कंडीशन में d की वैल्यू 0 से बड़ी, देखिए d की तरफ मुंह खुला है, यानी कि d का आंसर होगा या तो 1 2 3 4 से कुछ भी होगा, कोई भी 55 100 200 कुछ भी हो, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये जब अनइक्वल होगा, ये कंडीशन भी पूछी जा सकती है MCQ में कि ये किसकी कंडीशन है, तो आप कहेंगे अनइक्वल रूट की, ठीक है। अब जब रूट नॉट रियल होंगे यानी इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी मतलब आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू इस कंडीशन में 0 से छोटी है, डी की तरफ कोना है ना, डी की तरफ मुंह खुला है, यानी डी की वैल्यू 0 से बड़ी, डी की तरफ कोने का मतलब है डी की वैल्यू 0 से छोटी, तो इस कंडीशन में आंसर आएगा माइनस में। ये कंडीशनें आपको याद रखनी है। अब आपने क्या किया, ये इक्वेशन थी, वहीं से आपको एक बात हमने बताई थी, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी यानी कि x की पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 यानी डिग्री 2 होगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब उसमें x² के जो बगल में लिखा होता है वो हमेशा a होता है, x के बगल में जो लिखा होता है वो हमेशा p होता है, माइनस में तो माइनस लगेगा b में, c के जो नंबर लिखा होता है वो c होता है, खाली नंबर 1 2 3 हो या वेरिएबल कोई भी हो सकता है, तो x² को छोड़ के जो होता है वो सब c कहलाता है। क्या तो p के बगल में x लगा होता तो यहाँ फिर ना x होता, तो वो p के फिर b हो जाएगा। तो एक चीज़ आज याद रखने, कभी कभी ऐसा होता है जैसे 2x दे दिया प्लस 5x² प्लस 8, मान लो ऐसा दे दिया। अब बताइए a की वैल्यू क्या है, 5, वेरी गुड। x² के बगल वाला, चाहे x² बाद में लिखाओ चाहे लास्ट में लिखाओ, x² के बगल वाला होता है। कभी कभी इस तरह से इक्वेशन दे देंगे 2x + 8 = 5x²। अब बताइए 5x² को इधर ले आएंगे, माइनस a हो, -5 हो जाएगी a की वैल्यू, ठीक है। तो हम उधर ना चाहें। अब आपको ये पता चल गया, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे d = b² - 4ac। कंडीशन ये दी थी कि रूट इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट की कंडीशन ये है कि d जहाँ पे लिखा होगा उसको 0 लिख देंगे, रूट्स आर इक्वल होगा तो d 0 लिख देंगे, वरना उस कंडीशन के हिसाब से होगा तो उस कंडीशन के हिसाब से ऐसे करेंगे। तो d की जगह पे आपने 0 लिख दिया, ठीक है। b² - 4ac ऐसे होता रहा। b की वैल्यू क्या थी, आपने लिख दी -5 क्वेश्चन से, -5² - 4ac, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई छुपा होता है, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू p है। -5² का मतलब है -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो -5 × -5, ठीक है, 5 5 = 25, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। या याद रखिए माइनस के ऊपर स्क्वायर होता है, अपने आप प्लस हो जाता है, 0 इधर चल रहा है, ठीक है। 4 4 = 16, 16 p से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो ये -16p इधर जाएगा इक्वल टू के 0 में प्लस होगा, उधर जाके 16p + 0 16p बचा, ठीक है, बराबर 25p। p की वैल्यू निकालनी है, तो जो p के बगल में लिखा है यानी मल्टीप्लाई में है ये 16, तो वो डिवाइड में चला गया, p की वैल्यू 25/16 आ गई। इसी के साथ जैसे इस सवाल के लिए ये कंडीशनें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसीलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये कंडीशनें आपको याद रखनी पड़ती हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है। 100% MCQ में इससे क्वेश्चन बनेगा और इससे भी। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, लाइंस पैरेलल होंगी, ये एकदम साथ में याद रखना है, और a1/a2 b1/b2 के बराबर तो होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, ठीक है। ये कंडीशन याद रखिए। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन इसके लिए याद रखिए। इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, लाइन के ऊपर लाइन बनी होगी, इसकी कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जब ऐसी कंडीशन होगी। ऐसी कंडीशन का यूनिक सॉल्यूशन, ऐसी कंडीशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, आंसर ही नहीं आएगा। तो ये अलग चैप्टर का था, लेकिन हमने साथ में लिख दिया ताकि MCQ वेरी शॉर्ट क्लियर हो जाए। ओके, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।